हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत शाह। वेलकम टू माय नीट सेट। टुडे टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वन पेज नोट, यानी कि आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को वन पेज नोट्स में कवर अप करेंगे। लिविंग वर्ड हमने कर लिया, जाके आप लोग चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वन पेज नोट्स बेटा, ये जो नोट हैं आपके, इन नोट को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऑल ओवर चैप्टर को हमने वन पेज नोट्स के साथ रिवाइज करना है। एक भी एनसीईआरटी का जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस लेक्चर में मिस नहीं है। हाँ, इतना जरूर हुआ क्योंकि ये लेक्चर बेटा मिनिमाइज होगा, मतलब छोटे से छोटा रहेगा। 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर को अच्छे से हम यहाँ कवर अप कर लेंगे और फिर आप लोग जाके एनसीईआरटी रीडिंग करें और क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग की जो प्लेलिस्ट की सीरीज चल रही है हमारी, वो भी कंटिन्यू रहेगी। वो भी आपको साथ के साथ वीडियो मिलती रहेंगी, लेकिन डेली नहीं मिलेंगी। मैं एक यूनिट की जैसे बना के आप फिर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टॉपिक हमारा क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसको अच्छे से कवर अप करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को अच्छे से, इसके जो नोट्स है बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन आनी। टेलीग्राम चैनल पे नोट जब भी आपको मिलेंगे जब आप लोग इस सेशन को बहुत सारा प्यार देंगे बेटा, और थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं सेशन को, तो बच्चों के लिए और अच्छी अच्छी नई चीज़ें लेके आए। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो नेम है वो क्या है, उसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है बेटा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन हमको किसने दिया था? फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें दिया था, एक चाचा थे जो सबसे पहले चाचा हैं, जिनका नाम है अरिस्टोटल चाचा। क्या नाम है? अरिस्टोटल चाचा। इन्होंने फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, क्या दिया था? फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करेंगे सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा किसने दिया? सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारा भाई साहब, एक सेकंड चाचा आए फिर, जिसका नाम था लीनियस चाचा। क्या नाम था? लीनियस चाचा। तो फिर बात हुई हमारी थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा जो दिया था अगले चाचा ने, जो कि नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल नाम था। बात करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो ये कॉपीलैंड ने दिया था। किसने दिया था? कॉपीलैंड ने दिया था। आर.एच. व्हिटेकर ने हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। कब किया था? 1969 में। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये पीवाई की हुई है, ये डेट हमारी पीवाई की हुई है। ठीक है, 2017 की है शायद, 2017 का पीवाई की है। ठीक है, कौन कौन से किंगडम थे भाई साहब? आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार फाइव किंगडम है हमारे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमीलिया। मेरे साथ साथ लर्न करेंगे। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमीलिया। फर्स्ट किंगडम दिया था अरिस्टोटल ने, सेकंड किंगडम लीनियस, थर्ड किंगडम अर्नेस्ट हैकल, फोर्थ किंगडम कॉपीलैंड और फाइव किंगडम आर.एच. व्हिटेकर 1969 में दिया था। इंक्लूड थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमीलिया। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, किसकी क्राइटेरिया पे बेस्ड पे दिया था? तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है।
पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। अब एक एक किंगडम को देखते हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई हम इसी चैप्टर में देखेंगे। प्लांटी के लिए एक सेपरेट चैप्टर है और एनिमीडिया के लिए एक सेपरेट चैप्टर है। किंगडम प्लांटी, सारे बैक्टीरिया बेटा, जितने भी बैक्टीरिया ओवल और अर्थ पे जितने भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। किंगडम मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया इंक्लूड, ऑल बैक्टीरिया इंक्लूड, ठीक है। They are also live in extreme habitat, hot spring, desert, snow और deep ocean में रहते, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हमारे हेट्रोट्रोपस होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हमारे हेट्रोट्रोपस होते, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब बैक्टीरिया की शेप की अगर बात करें तो बेटा शेप ऑफ बैक्टीरिया हमारे 4 टाइप के होते हैं। स्पेरिकल कॉकस, ठीक है, स्पेरिकल कॉकस बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, कॉमा शेप्ड विब्रियम और स्पाइरल स्पेरिलम, ठीक है। 4 शेप ऑफ बैक्टीरिया है। स्पेरिकल कॉकस, रॉड शेप बैसिलस, कोमा शेप विबिरम और स्पिरल स्पाइरलम, ठीक है। भाई मज़ा आ रहा है? अगर सेशन में मज़ा आ रहा तो भाई सेशन को लाइक करो, बैठे क्यों हो, आते ही लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो मज़ा आएगा ना भाई, हैं। अब बात करते हैं बेटा बैक्टीरिया जो हमारा है मोनेरा किंगडम, तो भागों में डिवाइड है। आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में बेटा बहुत समय लगता है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। बहुत ही टाइम लगता है कि चैप्टर बनाने में 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं ये नोट्स बनाने में बेटा, ठीक है। यहाँ से कहीं एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इस नोट से बाहर जाएगा। आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स जो कि सॉल्ट एरिया में रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, और मैथनोजेन जो कि मार्सी एरिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मार्सी एरिया में रहते हैं। आर्के बैक्टीरिया, यहाँ पे वे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, वे बैक्टीरिया सर्वाइव जीवित रहते हैं। यहाँ पे और बैक्टीरिया तो जो है और ऑर्गेनिज्म इनकी जीवित मुश्किल से ही रह पाते हैं, और बैक्टीरिया मुश्किल से जीवित। मैथनोजेन बेटा प्रोडक्शन ऑफ मीथेन करता है, इनकी बायोगैस, ठीक है। और ये रूमिनेंट होते हैं। कैसे होते हैं? रूमिनेंट होते हैं। बात करेंगे हम यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को बेटा हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बात को ध्यान रखना है, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसकी रिजिड सेल वॉल होती है। इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बेटा इसमें ए होता है। साइनोबैक्टीरिया देखो, साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिट सेलुलर होता है, कोलोनियल होता है और फिलामेंटस होते। ये जो है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में रहते, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हेटेरोसाइट, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? नॉस्टैक और एनाविना, नॉस्टैक और एनाविना। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन कौन से? नाइट्रेट और अमोनिया, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लो बेटा। ये पूरा चैप्टर आप लोग इसके जो 1 पेज नोट्स हैं इसे माइंड में यहाँ पे सेटअप कर लो, ताकि जब 4 मई को, 4 मई को जब नीट के एग्जाम में आप लोग बैठो तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही ध्यान है कि हाँ सर ने क्या कहा था। हाँ, आर के बैक्टीरिया हमारी कौन से होती है? हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्स एरिया। हेलोफाइल्स कहाँ रहता है? हेलोफाइल्स हमारे साल्ट एरिया में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स हमारे हॉट स्प्रिंग में रहते हैं। मैथनोजेन हमारे मार्स एरिया में रहते हैं। ऐसे अपने यहाँ ब्रेन में ऐसे फिट करो बेटा, अपने यहाँ एग्जाम देते समय आज की जो क्लास आप पढ़ रहे हैं वो आपको वहाँ पे दिखाई दे। इस तरीका से पढ़ाई करनी है। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर, मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर,
जल। ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा की बात करेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा बेटा लैक सेल वॉल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। ठीक है। इसका साइज की अगर बात करेंगे तो साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ऐसे अब आप लोगों को ऐसे ये माइंड में सेट करना है। माइक्रोप्लाज्मा की बात आई बेटा, माइक्रोप्लाज्मा क्वेश्चन आ गया, माइक्रोप्लाज्मा कैसा है? लैक सेल वॉल है या सेल वॉल है? लैक सेल वॉल। यहाँ पे याद रखो, वहाँ पे जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए माइक्रोप्लाज्मा को लेकर। माइक्रोप्लाज्मा लैक सेल वॉल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन के ये सर्वाइव कर सकता है, इसका साइज 0.3 है। बस और कुछ नहीं जाना चाहिए, माइक्रोप्लाज्मा को लेके इतना चीज आना चाहिए। ये आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है। बात करते हैं आगे। ठीक है। बात करते हैं बेटा आगे, बात करते हैं आगे। ठीक है। अब बात करेंगे हम बेटा प्रोटिस्टा की। किसकी? प्रोटिस्टा। मोनेरा हो गया, मोनेरा आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है? ऑल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हमारी प्रोटिस्टा में होती है। इसकी बाउंड्री बेटा नॉन डिफाइंड होती है, इंक्लूड होती है इसमें क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्रिनॉइड, क्लाइमोट और प्रोटोजोन्स। ठीक है। ठीक सर। अब बात करेंगे क्राइसोफाइट प्रोटिस्टा में पहली क्लास हमारी क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट बेटा डाइटम्स होते हैं और डेस्मिड होते हैं, ये आपको याद रखना है। प्लांकटोन होते हैं ये वाटर करेंट। ओके। इसकी जो सेल वॉल होती है वो फॉर्म होती है टू थिन ओवरलैपिंग सेल से। ठीक है। टू थिन ओवरलैपिंग सेल से, और इसकी जो वॉल है वो एम्बेडेड होती है विद सिलिका, विद सिलिका। इतने प्यारे नोट्स बेटा आपको मिल रहे हैं, आपको पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है। डाइटेमियस अर्थ बेटा ये कहलाते हैं और इन्हें चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन भी कहते हैं। क्राइसोफाइट से अगर बात करी जाए, इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से बनता है? तो बेटा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है बेटा तो सिर्फ वो क्राइसोफाइट से क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है। वायरस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। या फिर एग्जाम्पल पूछ लेंगे किसी का। तो आप लोग बिल्कुल क्रिस्टलाइज वे में पढ़ के जाइए अपनी। अब बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट की। बेटा मोस्टली मरीन होते हैं ये, मोस्टली मरीन होते हैं, बात को आपको ध्यान रखना है। सेल वॉल इनकी स्टिपिक सेलुलोज प्लेट की होती है, तो ऑन द अदर सरफेस, ऑन द आउटर, सॉरी ऑन द आउटर सरफेस। ठीक है। रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है, एग्जाम्पल है इसका गोनोग्लैप्स। ठीक है। और इसे रेड टाइड भी कहते हैं। इग्लिनोइड की अगर बात करें तो ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि स्थिर, एक जगह स्थिर पानी, जहाँ पानी एक जगह स्थिर है। ठीक है। प्रोटीन रिच लेयर पेनिकल होती है। ठीक है। बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इनकी टू फ्लैजिला होते हैं, अ लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ठीक है। एग्जाम्पल इसका यूगिलीना है, एग्जाम्पल इसका यूगिलीना। स्लाइम मोड की अगर बेटा बात करेंगे तो स्लाइम मोड हमारा सेप्रोफिटिक होता है। कैसा होता है? सेप्रोफिटिक स्लाइम मोड होते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफरेंटिएट, ठीक है, एंड फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर, और ये स्पोर है इन्हें हम ट्रू बॉल कहते हैं। ये हमारा पी वाई क्यू है, टैग कर दो बेटा। स्लाइम मोड में जो स्पोर होते हैं उन्हें हम ट्रू बॉल भी कहते हैं। बात करेंगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हमारे चार होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन और स्पोरोजोन। अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है अमीबा। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन का एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। सिलिएटेड का एग्जाम्पल है बेटा पैरामीशियम।
और स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। आगे बात करेंगे फंगाई की। किसकी? फंगाई की। फंगाई हमारी यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसका यूज होता है ब्रेड एंड बियर बनाने में। ईस्ट का यूज कहाँ पर होता है? ब्रेड एंड बियर बनाने में। एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल बेटा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। मोस्ट फंगस आर हेटेरोट्रोपिक, मोस्ट फंगस आर हेटेरोट्रोपिक, ठीक है। अब जो आपको ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा आपकी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप लोग वेरी 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 हैशटैग स्टार दीजिए और इम्पोर्टेंट लिखिए, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस सीधा आएगा बेटा, पूरा यहाँ तक का रख देंगे आपके पास और भूलिए कि ये प्लाज्मोगैमी है या कैरोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, ध्यान रखना, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई आपकी कैरियोगैमी कहलाएगी, ठीक है। और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स अगर है तो प्लाज्मोगैमी। मियोसिस इन जायगोट का रिजल्टिंग हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, ओके। आगे बात करेंगे बेटा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की बात करेंगे तो इसमें माइसीलियम जो होता है ए सेप्टा होता है, सिनोसिटिक होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर द्वारा होता है कि मोटाइल, और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल, ठीक है। एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, ठीक है। जाइगोस्पोर formed by fusion of two gametes, similar isogamous और dissimilar anisogamy और oogamous, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज की अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इससे आप याद रखेंगे म्यूकल, लाइजोपस और एल्बिगा, RAM, लाइजोपस ए से एल्बिगा और एम से म्यूकस, राम, ठीक है। आगे बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंगाई कहते हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसस, ठीक है। माइसिलियम बेटा इसका ब्रांच छुटा होता है और सेप्टा। ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस, ठीक है, और एक्सोजीनियसली कोनिडियो स्पोर। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कार्पस, ठीक है, एस्कोस्पोर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ACN, एस्परजिलस कैल्विकैप्स और न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस कैल्विकैप्स और न्यूरोस्पोरा, ठीक है, न्यूरोस्पोरा। बात करेंगे हम बैसिडियोमाइसिटीज की। किसकी? बैसिडियोमाइसिटीज की बात करेंगे, ठीक है। तो बैसिडियोमाइसिटीज हमारा इसका माइसिलियम ब्रांच होता है, सेप्टा होता है, आपको ध्यान रखना है। सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक बैसिडियम, कैरियोगैमी एंड मियोसिस बैसिडियम producing 4 basidiospore. Basidiospore are exogenously produced basidium. Basidia arranged in fruiting body basidiocarp. ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब बैसिडियोमाइसिटीज के बेटा एग्जाम्पल ऊपर लिखना भूल गए तो ये देखो, ये है एग्रीकस मशरूम, अस्ट्रेलागो स्मूथ और पुकेनिया रस्ट फंगाई, ठीक है। डेक्ट्रोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं इसे हम। माइसिलियम इसका सेप्टा होता है, ब्रांच होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब हम देखेंगे वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वायरस।
वायरस जो टर्म था वो दिया था लेविस पर्स्टन ने। किसने दिया था? लेविस पर्स्टन ने। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग का कनेक्टिंग होता है, मतलब अगर बाहर है तो नॉन लिविंग है और अगर बॉडी के अंदर है तो लिविंग है। प्रोटीन कोड जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, परंतु दोनों नहीं होगी। या तो डीएनए होगा प्रोटीन वो जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है। प्लांट वायरस जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए होता है। एक्सेप्शन देखो CFMB, कॉलीफ्लावर मोसेसिक वायरस। ठीक है। एनिमल एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए है और प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी इसकी वायरस की बेटा? तो डीजे इन्वेनो वैक्सी ने की थी 1890। क्या किया था? टोमेको मॉसिटिक वायरस। MW ब्रिजनेक ने 1898 में कैंटीनियम फ्लोरियम वायरस दिया था, इन्फेक्ट करता था डिसीज प्लांट। ठीक है। WM स्टिनेले ने 1935 में आइसोलेट क्रिस्टलाइज TMB किया था। TMB में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। प्रोटीन कोड को कैसे? ठीक है। अब बात करेंगे बायरॉट की। बायरॉट हमारा दिया था टीओडीनियर ने 1971 में। ठीक है। कौन सी डिसीज इन्होंने बताई थी? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इन्होंने बताई। ओनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे ये बात को याद रखना है। वहाँ पे आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। आरएनए ऑफ वायरॉट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए ऑफ वायरॉट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो इस क्लास को करते हैं बेटा यहीं खत्म। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। 1 बाय पेज नोट यानी कि 1 पेज नोट आपको प्रोवाइड ऐसे ही करा दिए जाएंगे। नीट 2025 तक कंप्लीट बायोलॉजी की और NCERT की रीडिंग वो भी आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक की पढ़ाई करते रहे। ऑल द